ओम शांति। पवित्रता की शक्ति, पवित्रता दूसरे शब्दों में निर्विकारी, और निर्विकारी में बाबा 5+2 7 बातें कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और अलबेलापन। पवित्रता कहते हैं सुख शांति की जननी है। बाबा से वर्षा मिलता है पवित्रता, सुख, शांति और संपन्नता। पवित्रता का जो सुख है अतीन्द्रिय सुख है, आनंदमय स्थिति है, जिसमें मान अपमान, निंदा स्थिति, जय पराजय सब में समान रहते हैं। तो पवित्रता सिर्फ कर्म इंद्रियों की पवित्रता नहीं है, पर कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन और बुद्धि, जो मन की इंद्रियां हैं, सबकी पवित्रता। संगम युग पर बाबा ने आकर के बच्चे 2 शब्द बाबा यूज़ करते हैं, बी होली, बी योगी। क्योंकि पवित्रता का फिर योग से भी बहुत कनेक्शन है। कई योग नहीं लगता है तो कौन से संकल्प किस विकार से कनेक्टेड है। हल्का सा किसी बात में क्रोध है, असंतुष्टि है, तो योग कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। कई आके कहते हैं मेरा योग क्यों नहीं लगता। हमने कहा कारण तो खुद में ढूंढना पड़ेगा ना। विधि तो बाबा बताते हैं, करना तो हमें पड़ेगा। तो इसलिए पवित्रता, हर एक बाबा का बच्चा पवित्रता की बाबा अग्नि कह रहे हैं, पवित्रता की शक्ति भी है। आज मेरा और जयंती बहन, हम लोग सारे भारतवर्ष की टीचर्स, मधुबन निवासियों से महीने में एक बार चिट चैट करते हैं। तो बात चली विनाश की। तो आज जब मैं बाबा का यह व्यक्ति इशारा पढ़ रही थी, तो कचरा है जो वो खत्म होना है और पवित्रता की अग्नि से हो। और हमारी भावना ये है कि विश्व की हर आत्मा सुख, शांति और संपन्नता का अनुभव करे, और उसका एक ही तरीका है, वो है पवित्रता। तो पहले तो हम सभी बाबा के बच्चे अपनी दिल से पूछें कि क्या दुख लेना और देना हमने बंद किया है कि नहीं। दुख होता है, क्यों होता है? किसी का भी, किसी बात का भी, दूसरे की बात का भी दुख होता है, क्यों होता है? उसमें अगर आप फिर अपनी पवित्रता के चार्ट को देखेंगे, एक बार एक माता थी, दीदी मनमोहिनी का मास है, वो दीदी मनमोहिनी दिल्ली में थी, तो वो आई वो माता, तो बोला कि
मेरा युगल ऐसे ऐसे करता है, मुझे बहुत दुख होता है। तो दीदी ने कहा नहीं, दुख उसके करने का नहीं होता है, दुख आपको आपके मोह का है। आप अभी आत्मिक संबंध सोचो, जाओ घर में आराम से रहो। तो 1-2 दिन बीता, वो फिर आई, बोला दीदी अब मुझे दुख नहीं होता है, मुझे रहम आता है, मैं बाबा का स्नेह मुझे आता है कि उस आत्मा को रहम से उसके संस्कार बदले। मुझे क्रोध भी नहीं आता है, मुझे दुख भी नहीं होता है। तो दुख का कारण वो है। कई बार लोभ होता है, मतलब सूक्ष्म में कोई ना कोई कारण है। तो हमें अपना चार्ट कैसे देखना है कि वो जो अग्नि है पवित्रता की, वो भस्म कर रही है कि नहीं सब कुछ। दुनिया का तो कचरा जलेगा, पर पहले अपना कचरा जले रहे। तो कैसे हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी अवस्था, जो कल भी था कि तपस्वी का हर अंग शीतल होगा, बहुत सुंदर गीत है नहीं, हर अंग शीतल होगा। तो वो भी हमको देखना है। आंखों से देखना होता है, मुंह से बोलना भी होता है, भोजन भी करना होता है। हर कर्म इंद्रिय शांत हो, शीतल हो। तपस्वी जो होता है उसका ये लक्षण दिखाया है। तो पवित्रता का सुख और हर विकार या विकार की कोई भी वृत्ति है उसका दुख, ये कंट्रास्ट है। और इस जीवन में हमको संपूर्ण पवित्रता, वो शक्ति के रूप में चाहे अग्नि के रूप में, अपनी तपस्या, ज्वालामुखी क्या है, ज्वाला ठीक से जलती रहे। तो पवित्रता की जो अग्नि है वो भी एक ज्वाला है। तो ज्वालामुखी योग में क्या चाहिए? पवित्रता की अग्नि। पवित्रता की अग्नि होगी तो ज्वालामुखी मतलब हमारा चेहरा जो होगा उसमें भी प्रकाश होगा। नहीं, कल या परसों बाबा का था स्पार्कलिंग, चमकीला चेहरा। मुरझाहट नहीं होगी, दुख नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, चमकता हुआ चेहरा। तो अपनी पवित्रता की शक्ति को हमें बढ़ाते जाना चाहिए। अभी जैसे ही अशांति होती है, इसके कारण हुई, उसके कारण नहीं, अपना ही कारण है। ये तो अपना संस्कार है अशांत होने का। ड्रामा को दोषी नहीं ठहराते, किसी दूसरे को कभी भी हम उंगली नहीं उठाएंगे। मैं तो नहीं उठाती कि तुम्हारे कारण मुझे ऐसा हुआ है, मेरा अपना कारण है। तो दो बातें होती हैं, मनुष्य अपने जीवन में बात को ठीक है चला दिया, दूसरा होता है कि योग्यता अपने मिलाना, वो भी ज़रूरी है ना। तो सब आप सभी एक एक पवित्र हैं, राइट, पर उसके आप प्राप्तियां जो है पवित्रता की। एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सुख, शांति, संपन्नता, पवित्रता में सच्चाई भी आ जाती है ना।
सच्चाई सफाई सब पवित्रता में ही है। तो बात चली कि दादी जान की थी जब लंदन में आई, बहुत छोटे 2 कमरे थे, बहुत छोटा, सब ज़मीन पे सोते थे, कुछ नहीं था। और आज उसी जगह से सारे विश्व में इतने सेवा केंद्र हो गए, तो समृद्धि है ना, संपन्नता है ना, ये ईश्वरी। कितने विघ्न आए होंगे। हम अपने दिन सोचते हैं बचपन के, जब हम लोग आए विदेशों में 60 साल 55 साल पहले, और आज जब देखते हैं एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट, वो भी टूटा फूटा, और आज बाबा ने पीस विलेज में बिठाया। तो पवित्रता के बल की पर्सनल सुख, शांति और संपन्नता। संपन्नता मतलब कि आप में, आपके संकल्प में सिद्धि है, भरपूर है। तो थोड़ा सा सभी को पवित्रता की ज्वाला कहो, चाहे पवित्रता की शक्ति कहो, बहुत अच्छा लगेगा। उसकी गहराई में जाओ और स्वरूप बन के बैठो। अमृत वेले मैं आत्मा, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मेरे सामने देखो ये आदि भाई बैठा है, तो मैं कहती हूँ ये तपस्वी कुमार बैठा है। आज मैंने देखा ये तपस्वी कुमार है, एक बार भी नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा टांगे थकती हैं, हिलाओ, पर ऐसे नहीं हिलता। तो तपस्या है ना, ये तपस्वी कुमार है ना। हम सभी तपस्वी हैं। तो तपस्या से और पवित्रता से एक स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है। लोग उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। एक इतनी अंदर में मन की, शरीर की एकदम एकाग्रता आ जाती है। शीतल भी होते हैं अंग हमारे, और स्थिर भी होते हैं, एकाग्र भी होते हैं। कितनी प्राप्तियां हैं पवित्रता की। पर कई बार बाबा के बच्चे छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कहाँ न कहाँ, बहुत छोटी छोटी, जिसमें हमें खुद को परिवर्तन करके आगे बढ़ना चाहिए, उसको हम कारण बना करके वहाँ रुक जाते हैं। तो यूज़ करें ना हम पवित्रता की शक्ति को। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने तो और ही पवित्रता की अग्नि। तो बाबा कहते हैं कि सब बच्चों का योग ज्वाला स्वरूप, राइट, और शक्तिशाली होगा। तो पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर देगी। कितना इंटरेस्टिंग है। हम आज बहुत देर ये टॉपिक चलती रही विनाश की। हमारी ये भावना है कि सभी आत्माएं सुख, शांति और संपन्नता से रहें। जो आज भय है, सारा दिन भय में, चिंता में, दुख में मेजॉरिटी जी रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कचरा है जो हम चाहते हैं कि ख़त्म होना चाहिए।
तो बाबा कहते हैं सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता की यह शक्ति एक महान शक्ति है, महान। सारे विश्व में पवित्रता एक तो शब्द ही नहीं है और हम बच्चे सब पवित्र हैं। ये साधारण बात नहीं है, बहुत विशेष बात है। तो बाबा कहते हैं कि उसमें जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, कचरा चला गया है बस, लेकिन डस्ट रह गई है। कई बार लोग कमरा नहीं साफ कहते हैं, देखो कितना साफ है, पर डस्ट तो होगी ना। क्या हो ही नहीं सकता है कि 24 घंटे या 2 दिन के बाद डस्ट ना हो। जो सफाई करने वाला होगा पहले सब कुछ पहुंचता है क्योंकि डस्ट है, फिर वो वैक्यूम करता है। और जो ऊपर मोटी रूप से देखते हैं वो वैक्यूम करके, कोई कचरा है ही नहीं। कहते हैं एक महात्मा आया तो ऐसे ही उसको लगता था कि ये तो पांडव भवन कितना ज्ञान सरोवर बहुत क्लीन है। ये यहाँ पर या शांतिवन में तो एक किसी ने फिर टेबल पहुँच की देखा कि उस पर कोई डस्ट है, पर एक ने तो जो वेंटिलेटर था ना उसको पहुँच के देखा। और ये आपको मालूम है कि मधुबन में जो सफाई होती है वो वेंटिलेटर्स की, खिड़की की, टेबल की पोंछते हैं, डस्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद सफाई करते हैं। तो पता नहीं आप लोग कैसे करते हैं, पर बहुत ज़रूरी है। हाँ, बस सिर्फ ऐसे ही वैक्यूम घुमा देना, कोई तो खुद भी नहीं करते, वो रोबोट रखा हुआ है, वो घूमता रहता है बेचारा, जहाँ तक पहुँच सकता है वो पहुँच जाता है, कोनों में कैसे आएगा। तो इसलिए एक दिन हफ्ते में सफाई का दिन मनाना चाहिए। जैसे साइलेंस का होता है ना, वैसे सफाई कर रहा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, अभी कचरा जो बाबा ने कहा ना, हम भस्म करने की बात है, तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण विश्व पवित्र हो जाएगा जब आपके श्रेष्ठ संकल्प के मन की शांति से ये सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। विनाश सब देखो कैसा लगता है, और कचरे की को अग्नि से ख़त्म करना वो कैसा लगता है। तो आज सवेरे ही बहुत चर्चा चल रही थी ये प्रश्न उत्तर में, और जब बाबा आज कह रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कचरा हमको साफ करना है। जितनी जितनी पवित्रता की परसेंटेज बढ़ेगी तो वो अग्नि बन करके जो अपवित्रता उसको भस्म करती जाएगी। कुछ क्षणों के लिए हम सभी अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप अग्नि शक्ति दोनों के स्वरूप में पवित्र शक्तिशाली हूँ, और अग्नि है जिससे अपना भी किचड़ा और सारे विश्व का किचड़ा भी इस अग्नि में भस्म होता है। ओम शांति।
ओम शांति।